दोस्तों, शिवांगी जो हाल ही में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात होती है। शिवांगी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। शिवांगी पिता थे जिनका कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद से घर की जो जिम्मेदारी थी सारी माँ के ऊपर आ गई थी। माँ, जिसका नाम सरिता होता है, उन लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम करती है और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से वो अपना घर परिवार जो है वो चला रही थी। इधर माँ के हालात और अपने घर के हालात देखते हुए शिवांगी जो है वो दिन रात करके मेहनत करती है और वो अपने घर वालों की किस्मत जो है वो बदलना चाहती है। होता भी दोस्तों कुछ ऐसा है कि शिवांगी की ये जो मेहनत है वो रंग लाती है और प्रदेश पुलिस परीक्षा की सन 2024 में उसका जो है सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद से वो हेड कांस्टेबल बन जाती है। अब घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन जो शिवांगी की नौकरी होती है वो उसको कहीं किसी और इलाके में लगती है। घर से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी होती है, जिसके कारण शिवांगी जो है फिर वहां पर जाकर कमरा लेकर रहने लगती है। अब माँ को ये बार बार डर सताता है कि जवान बेटी है, वहां पर अकेली रहती है, कैसे क्या होगा। शिवांगी हमेशा अपनी माँ को समझाती है कि माँ, मैं ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां जो है उनको नौकरी करने के लिए बाहर आना पड़ता है। माँ, आजकल का ये नया कल्चर बन गया है, लड़कियां पढ़ने के लिए, कमाने के लिए उनको बाहर ही तो जाना पड़ता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक जो है शिवांगी खुदकुशी कर लेती है। तो जब शिवांगी खुदकुशी कर लेती है तो माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। घर पर उनके घर में मातम बन जाता है। लेकिन माँ को यह नहीं समझ में आ रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और तो ऐसे में शिवांगी खुदकुशी क्यों करेगी। का खुलासा होता है और शिवांगी की मौत के पीछे दोस्तों दरअसल एक व्यक्ति का हाथ होता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी के थाने में काम करने वाला दरोगा होता है। तो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें कर रहा था और उसको कुछ इस तरीके से मजबूर कर रहा था तो कि जबरदस्ती शिवांगी को अपनी जान जो है वो लेनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हो गया था कि इतनी मजबूत लड़की जो इतने हालातों से लड़के वो आगे पहुंचती है, लेकिन फिर वो नौकरी करते करते ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपनी हिम्मत जो है हार जाती है और अपनी जान लेने का फैसला करती है। तो ये कहानी दोस्तों है उन लोगों को आईना दिखाने वाली ये जो घटना है कि जो लड़कियों को मिसयूज करते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि लड़कियां इतना मजबूर हो जाती हैं कि उन्हें अपनी ही जान देनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले एक गुजारिश है कि चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और दोस्तों मुझे हाइप देना ना भूलें। आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम कमेंट में करके जरूर बताया करें। तो चलो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है वो गोरखपुर की घटना है। गोरखपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम नाला है। सराय नाला की रहने वाली शिवांगी, जिसके जो पिता होते हैं, जब शिवांगी 12 साल की थी तभी उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके बाद से उनकी मौत के बाद से घर की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि अगर घर का कमाने वाला मुखिया ही दुनिया को छोड़कर चला जाए तो घर जो है वो बिल्कुल टूट जाता है और लोग, बच्चे जो होते हैं, खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ शिवांगी के घर के हालात हो गए थे। शिवांगी की जो माँ थी जिनका नाम सरिता होता है, सरिता देवी जो होती है, वो लोगों के घरों का बर्तन मांजने पर मजबूर हो जाती हैं क्योंकि उनके पति के जाने के बाद भी कोई सहारा नहीं था। बच्चे सारे छोटे थे। जो शिवांगी थी उसकी उम्र 12 साल की थी। शिवांगी की और 2 बहनें थी, एक की उम्र 5 साल की रहती है, एक की उम्र 8 साल की रहती है, एक बेटा था जिनकी उम्र केवल 7 साल की रहती है। अब ऐसे में शिवांगी ही सबसे बड़ी लड़की थी। अब शिवांगी अपने माँ को रोज देखती कि माँ जो है दूसरे के घरों का जाके बर्तन मांज के आती और फिर शाम में भी वो चली जाया करती और वहां से कभी उसको कुछ खाने के लिए मिल जाते, बासी रोटियां मिल जाती, बासी खाने मिल जाते, तो फिर वो अपने बच्चों को आकर वही खाना जो है खिलाती। अब बच्चे जो होते हैं बहुत शौक से उस खाने को खाते हैं और उसके बाद से वही खाना खाते खाते दूसरे के वो बड़े हो रहे थे। माँ लेकिन फिर ये फैसला करती है कि अपने बच्चों को वो पढ़ाएगी। अब इधर जो है वो अपने सारे बच्चों को पढ़ाती है। अब घरों में बर्तन धोने का काम करती है
और सबको मालूम था कि इनके बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, तो घरों में जिसके जो भी होता, कपड़ा होता, लत्ता होता, खाने पीने की कोई चीजें होती, तो वो उनसे सरिता की मदद जो है वो किया करते थे। घर में खाना बचता तो वो सरिता को दे दिया करते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वही खाना सरिता ले जाकर अपने बच्चों को खिलाती है, और जो पैसे उसको बर्तन धोने से मिलते हैं उन पैसे से वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी तरीके से सरिता के बच्चों की जिंदगी और सरिता की खुद की जिंदगी बीत रही थी। धीरे धीरे बच्चे जो है वो बड़े होने लगते हैं। सबसे बेटी होती है जो शिवांगी होती है, वो 12 की परीक्षा पास करने के बाद से वो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देती है। दिन रात वो एक करके वो मेहनत करती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर के हालात क्या है। वो इन हालातों से, इन गरीबी से वो निकलना चाहती थी। हालांकि शिवांगी जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। पहले तो वो परीक्षा में बैठती है, इंटर के बाद से जो परीक्षा होती है, लेकिन उस परीक्षा में उसको सफलता नहीं मिलती है। शिवांगी जो होती है बहुत ज्यादा रोने लगती है। माँ उसके समझाती है कि बेटा एक बार में ही कोई परीक्षा जो है वो पास नहीं हो जाती है, तो मैं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब शिवांगी अपनी माँ की ये बात सुनकर वो निरंतर प्रयास करती रहती है। निरंतर प्रयास करने के बाद से शिवांगी की मेहनत जो है एक दिन रंग लाती है। तीसरी परीक्षा में शिवांगी जो होती है वो सन 2024 की जो परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की निकली होती है, शिवांगी का उसमें नाम आता है। शिवांगी उस परीक्षा को पास कर लेती है और उसके बाद से वो हेड कांस्टेबल बन जाती है। घर में बहुत ज्यादा खुशियों का माहौल था, और उसके बाद से आस पड़ोस के जो लोग भी थे वो भी पता चलता है कि शिवांगी अब हेड कांस्टेबल बन गई है, पुलिस बन गई है, तो लोग उसके घर में मिठाइयां लेकर आते हैं। इधर भाई बहन जो थे वो भी बहुत ज्यादा खुश थे, सबसे ज्यादा खुशियों का माहौल था। अब 100 किलोमीटर की दूरी पर जो उसकी ड्यूटी थी वो थी, तो इसका मतलब सरिता को अपना घर छोड़ के कहीं और जाना था। अब माँ जो है सरिता अपनी शिवांगी अपने माँ को समझाती है, और उसके बाद से वो चली जाती है, वहां पर एक कमरा लेती है, वहां पर वो रहने लगती है और अपनी ड्यूटी करने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो जो भी उसको सैलरी मिलती, कुछ पैसे वो बैंक में अपनी बहनों की शादी के लिए जमा करती, और कुछ पैसे वो अपनी माँ को भेज दिया करती थी खर्चे चलाने के लिए। और इसके बाद से शिवांगी अब शिवांगी अपनी माँ से कहती कि देखो अम्मा, तुमको कहीं भी बर्तन धोने जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से रहो, इतना पैसा मिल जाता है कि हम लोग आराम से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। माँ भी जो होती है शिवांगी के लाख समझाने के बाद ही माँ लोगों के घरों का बर्तन जो है वो मांजना अब छोड़ देती है। अब पूरा घर परिवार बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा था। अब उनके परिवार में ना खाने की, ना कपड़े की, किसी चीज की कमी नहीं थी। पहले वो लोगों के कपड़े दिए हुए पहनते थे, अब वो इतने पैसे उनके पास आ गए थे तो वो खुद अपने खरीदे हुए कपड़े वो पहन रहे थे। तो इससे बड़ी खुशी की बात दोस्तों किसी के लिए तो हो ही नहीं सकती है। तरीके से शिवांगी की मेहनत से पूरे घर वालों की जिंदगी जो है वो बदल जाती है। इधर शिवांगी अपनी जो ड्यूटी है बहुत मेहनत से कर रही होती है। जहां पर वो ड्यूटी कर रही थी वहीं पर उसकी मुलाकात एक राहुल नाम के दरोगा से होती है। दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। रिश्ता जो है काफी ज्यादा गहरा हो जाता है, और दोनों के बीच में पति पत्नी वाला जो रिश्ता है वो भी बन जाता है। इधर शिवांगी को पता चलता है एक दिन की वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब जैसे ये बात शिवांगी सुनती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है, और तुरंत वो राहुल को फोन करती है और उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, अब यही वक्त है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब जैसे ही दरोगा ये बात सुनता है वो भड़क जाता है, कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तुमसे प्यार तो जरूर करता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। चलो मैं तो अगर तुमसे शादी कर भी लूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाऊं, लेकिन मेरे घर वाले जो है वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम एक मामूली सी कांस्टेबल हो, अगर तुम दरोगा होती या तुम एसआई होती तो शायद मैं सोच सकता था। फिर शिवांगी कहती है कि जब आप मेरे साथ सो रहे थे तब आपको ये नहीं पता चला कि मैं कांस्टेबल हूँ, मैं इतने निचले पद पे हूँ। अब जब शादी करने की बात आई है, जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई है, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। इसका मतलब कि आप मेरे साथ खेल रहे थे, इतने सालों से आप मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। शिवांगी कहती है कि आपको क्या लगता है मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी? नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, और आपका जो कड़वा सच है ना मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी कि कैसे एक थानेदार जो होता है, एक दरोगा जो होता है, उसके यहाँ एक लड़की सीधी सादी कांस्टेबल काम करती है, वो उसको बहला फुसला कर उसके साथ प्यार का नाटक करता है, फिर उसके साथ गलत रिश्ते कायम करता है। फिर उसके बाद से जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको शादी करने से इनकार कर देता है। वो कहती है कि आपको क्या लगता है मैं आपके खिलाफ जो है वो ऊपर जाकर शिकायत करूंगी, साई सर से मिलूंगी और आपकी शिकायत करूंगी। अब जैसे ही दरोगा ये सुनता है उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इसकी बदनामी हो जाए। अब उसके बाद से वो शिवांगी को एक वीडियो दिखाता, कहता अगर तुम किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो तुम्हारी वीडियो जो है वो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। अब जैसे ही शिवांगी ये वीडियो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो भी उसने आपस में पल बिताए थे और जो भी
उसके अंदर उन लोगों ने पति पत्नी वाला जो रिश्ता जो है एक दूसरे से बनाया था, उसकी पूरी वीडियो जो होती है, जिसमें जो शिवांगी होती है वो पूरी नग्न अवस्था में होती है, वो उसकी पूरी वीडियोस उसके दरोगा के फोन में होती है। अब शिवांगी ये देखते ही तो बिल्कुल डर जाती है और हक्का बक्का हो जाती है कि अगर कहीं दरोगा ने कुछ भी ऐसा कर दिया तो वाकई मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अब इसी कारण से शिवांगी जो है बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। इधर माँ से भी उसका बात करना काफी ज्यादा बंद हो गया था। माँ पूछा करती थी, बेटी कोई परेशानी हो तो तू बता सकती है, लेकिन शिवांगी ने कभी भी अपनी मन की बात जो है वो कभी भी माँ को नहीं बताई। अब उसके बाद से इधर शिवांगी जो है फिर उस बच्चे को गिराने का फैसला करती है, लेकिन शिवांगी जो है फिर उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में वो इस बच्चे का क्या करे। वो बहुत हिम्मत जुटाती है और जाकर एक पुलिस अधिकारी से मिलती है और सारी बात बताती है। उसके बाद से इधर जो राहुल दरोगा होता है उसके खिलाफ जो है वो जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जैसे ही जांच पड़ताल शुरू होती है वो शिवांगी की वीडियो जो है वो इंटरनेट पर उसको बदनाम करने के लिए वायरल कर देता है। जैसे ही वीडियो वो और थाने वालों को मिलती है, यहाँ तक कि उस अधिकारी को भी मिलती है, शिवांगी की हालत खराब हो जाती है और शिवांगी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होती। शिवांगी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब शिवांगी जो होती है फिर वो अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेती है और वो सुसाइड कर लेती है। दरोगा को भी गिरफ्तार किया जाता है, गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आप इस घटना पर क्या कहेंगे कि शिवांगी ने वाकई जो किया क्या वो सही किया? शिवांगी ने एक बार नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद से जो उसके परिवार की स्थिति थी, जो सब कुछ बदल गई थी, नॉर्मल हो गई थी, अब उनके परिवार वालों का क्या होगा? दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है कमेंट में करके जरूर बताइएगा।